नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने 1 महीने पहले छत्तीसगढ़ में कवर्धा नगर में एक घटना घटी थी लोहारीडीह गांव में, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था। लगभग 50-55 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा था। लेकिन लोहारीडीह की जो घटना छत्तीसगढ़ में हुई थी, उसमें आज मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक नया जो पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट तैयार किया और नया खुलासा किया, उस खुलासे पर मैं बात करना चाहता हूं। दरअसल आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश के कबीरधाम जिले में कवर्धा नगर के लोहारीडीह गांव के रहने वाले शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की आत्महत्या की हुई, कथित आत्महत्या थी। उसमें फांसी से लटकी हुई लाश बरामद हुई थी अपने घर से 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, जहां पे मध्य प्रदेश का जिला लगता है बालाघाट, और बालाघाट जिले के बीजाटोला गांव में एक पेड़ पर लटकी हुई उनकी बॉडी मिली थी। पुलिस ने प्रारंभिक रूप से देखा कि यहाँ पे इनकी आत्महत्या हुई है, इन्होंने फांसी लगाया है। लेकिन रघुनाथ साहू के परिवारजनों ने उनकी हत्या किया था। यह बात कचरू साहू के परिवार शुरू से कहता आ रहा है, और इसी आवेश में आकर कचरू साहू के परिवार के लोग और गांव के लोग रघुनाथ साहू के घर को फूंक दिए थे, और रघुनाथ साहू की जिंदा ही मृत्यु हो गई थी, और बाकी घर के सदस्य भाग के अपना जान बचा लिए थे। लेकिन जो कचरू साहू की जो बेटी थी लालेश्वरी, वो लालेश्वरी लगातार ये अपील करती रही कि मेरे पिता आत्महत्या कर ही नहीं सकते, उनकी हत्या हुई है। और जब हत्या हुई की बात वो कह रहे थे, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस उस समय नहीं मानी। जब नहीं मानी तो वो दोबारा याचिका दायर कर दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। लालेश्वरी साहू ने जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो सुनवाई हुई, जांच हुई उस पर, और जब जांच एक एक विसरा रिपोर्ट से एक एक तथ्यों की गहनता से पुलिस ने जांच की, मध्य प्रदेश की पुलिस ने, तो पाया कि वास्तव में जो आरोपी थे वो रघुनाथ साहू, उनके परिवार के 6 लोग थे, और इन लोगों ने मिलकर इसकी हत्या इस प्रकार से किया था, करके उसकी लाश को लटका दिया था और फांसी का रूप दे दिया था, आत्महत्या का रूप दे दिया था। ये गुमराह किया रघुनाथ साहू के परिवार वालों ने। और अब जब खुलासा हुआ तो उनके बेटा और भांजे सहित 4 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक रघुनाथ साहू तो उनकी हत्या ही हो गई थी जब घर को जला दिया गया था। ये बात सच्चाई है, अच्छी है कि शिव प्रसाद कचरू साहू ने आत्महत्या नहीं की थी। रघुनाथ साहू के परिवार ने ज्वेलसी में जलन में आकर उसकी हत्या किया था। उनकी सजा उनको निश्चित रूप से कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी होता है कि जब गांव वाले मिलकर रघुनाथ साहू को घर को फूंक दिए थे, जिसमें रघुनाथ साहू जिंदा जले गए थे, उस दौरान पुलिस ने गांव वालों को धरपकड़ शुरू किया था, जिसमें प्रशांत साहू की पुलिसिया टार्चर से मृत्यु हो गई थी। और अब बारी ये है कि जब गांव वालों की लाठीचार्ज हुआ और तमाम बेगुनाह जेल गए, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो जेल गया हो लेकिन वो इस घटना में संलिप्त ना हो, उसकी भी जांच करके उनको बाइज्जत बरी करने का अब समय आ चुका है। इसके साथ ही प्रशांत साहू और अन्य लोगों को, जितने लोगों को पुलिस वालों ने मारा पीटा, गलत तरीके से टार्चर किया, उन सभी के खिलाफ भी एफआईआर लिखाने की नौबत आ पड़ी है। जिस प्रकार से आज कचरू साहू के साथ न्याय हो रहा है, मैं तो सलाम करता हूं कचरू साहू की बेटी लालेश्वरी साहू को, जिसने अंतिम समय तक लगातार संघर्ष किया, कोर्ट तक गई, हाई कोर्ट गई, और आने के बाद असली जो गुनाहगार थे रघुनाथ साहू के परिवार वाले, उनको वहाँ पे जांच में वो आरोपी शामिल होते और उनको सजा होगी। लेकिन प्रशांत साहू की भी जो हत्या हुई, किसके द्वारा हुई, किसने टार्चर किया, उसकी भी गहनता से जांच होकर उनके आरोपी को भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए। मैं बार बार फिर से संदेश देता हूं कि क्या मिला, बेगुनाह, तमाम बेगुनाह साहू समाज के जेलों में बंद हो गए। लोहारीडीह गांव के रघुनाथ साहू भी मर गए, कचरू साहू भी मर गए, और रघुनाथ साहू का पूरा परिवार अब जेलों में सड़ जाएगा। सजा होगी बाद में, आजीवन कारावास, उम्र कैद, जो भी होना होगा कानून के हिसाब से। लेकिन मिलता क्या है? हिंसा से मिलता कुछ नहीं है। दोनों पक्ष का नुकसान होता है, और ये साहू समाज के लिए हिंसा का रास्ता कतई नहीं है। महात्मा गांधी ने तो साफ साफ शब्दों में कहा है कि हिंसा का रास्ता नहीं है, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। समाज के लोगों को मैं मनोज मुसाफिर संदेश दे रहा हूँ कि इस घटना से सीखिए। कचरू साहू की भी दुखद हत्या रघुनाथ साहू के परिवार ने किया।
रघुनाथ साहू की दुखद हत्या कचरू साहू और साथ में तो उत्तेजित गांव वालों ने किया। क्या हुआ? दोनों पक्ष में साहू समाज की हत्या हुई। उधर से गांव वाले, बेगुनाह गांव वाले साहू समाज के जेलों में सड़ रहे हैं घर फूकने के लिए, घर फूकने के आरोप में। तो इधर रघुनाथ साहू के बेटे भांजे सहित तमाम परिवार के लोग अब जेलों में